हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का। अपने ध्येय प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने उन्हें ज्ञात सभी मार्गों का परीक्षण किया, उन्हें सीखा, समझा और अपनाया। उस मार्ग को भी अपनाया जो अत्यंत पीड़ादायक और कठिन था। लेकिन जब वो समझ चुके कि आत्मक्लेश से केवल शरीर कमजोर होगा और कुछ भी नहीं, मन का विकास तपश्चर्या के मार्ग से प्राप्त नहीं होगा, तो उन्होंने उस मार्ग का त्याग कर लिया। सुजाता ने दान की हुई खीर ग्रहण की। इसके डिटेल्स आपको मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 13th एपिसोड में मिल जाएगी। अपने आप को सुजाता के दिए हुए भोजन से तरोताजा कर गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठे और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अभी तक अपनाए हुए सभी मार्ग मन के पूर्ण विकास में और संपूर्ण जनजाति के कल्याण में विफल है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि परिव्राजक सिद्धार्थ को बुद्ध बनने का मार्ग कैसे मिला। तो आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 14th एपिसोड में। सभी मार्गों से हाथ लगी विफलता किसी भी सामान्य व्यक्ति को संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी, लेकिन सिद्धार्थ को निराशा छू भी ना सकी। वे अब भी इसी अपेक्षा में थे कि उन्हें बोधि प्राप्त होगी। उनका विश्वास था कि उन्हें रास्ता मिलकर रहेगा। उनका विश्वास इतना अधिक था कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उसी रात उन्होंने 5 स्वप्न देखे और फिर उनका अर्थ लगाया। वे स्वप्न कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले उन्होंने देखा कि उनके शरीर से संपूर्ण पृथ्वी ढक चुकी है, जिसका अर्थ था बुद्ध सर्वव्यापी है। दूसरा स्वप्न उन्होंने देखा कि तिराया नाम की घास उनके नाभि से निकलकर आसमान छू रही है और वो घास बढ़कर पूरा आसमान ढक देती है, जिसका अर्थ था उनके ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड सुखी होगा। तीसरा स्वप्न उन्होंने देखा, उनके पैरों पर पीली पड़ी चींटियां बहुत सी अधिक तादाद में चढ़ने लगी, लेकिन घुटने से ऊपर नहीं पहुंच पाई, जिसका अर्थ था कि उनके बाद अनेकों विद्वान होंगे, पर बुद्ध जितना विद्वान कोई नहीं होगा। चौथा स्वप्न उन्होंने देखा कि सभी दिशाओं से अनेक रंग के पक्षी बुद्ध की तरफ आ रहे हैं और बुद्ध के शरण में आते ही वे सफेद रंग के हो जाते हैं, जिसका अर्थ था सभी वर्णों और पंथों के लोग बुद्ध की शरण में आकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध वर्ण के हो जाएंगे। पांचवा और अंतिम स्वप्न कुछ इस प्रकार था। बहुत बारिश हो रही है, सब तरफ कीचड़ है, लेकिन वो कीचड़ बुद्ध को छू भी नहीं सकता, बिल्कुल उस कीचड़ में खिले कमल की तरह, जिसका अर्थ था कि सभी भावनाओं से ऊपर उठकर उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है और वे कमल के फूल की तरह निष्कलंक हो गए हैं। इन स्वप्नों से परिव्राजक सिद्धार्थ समझ चुके कि उन्हें बोधि प्राप्त होकर रहेगी। परिव्राजक सिद्धार्थ ने इस बात को पक्का करना चाहा कि उन्हें बोधि प्राप्त होगी। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता ने खीर भेंट की थी, वो स्वर्ण पात्र उन्होंने निरंजना नदी में बहा दिया। यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है, तो यह पात्र प्रवाह के ऊपर की ओर, मतलब विरुद्ध दिशा में बहे, अन्यथा नीचे की ओर बहे। पात्र सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। अब आशा और दृढ़ संकल्प से भरकर वे उर्वेला से निकले और राजपथ पर आगे बढ़ गया पहुंचे। वहां उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी। उन्होंने सभी दिशाओं का विचार किया और अंत में पूर्व दिशा का चुनाव कर बैठ गए। वे पद्मासन लगाकर बैठे और बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें, हड्डियां ही बाकी रह जाए, चाहे मेरा सारा मांस, रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। तभी वहां काल नाम का नाग राजा और उनकी पत्नी स्वर्णप्रभा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे गौतम को देख जागृत हो उठे, प्रफुल्लित हो उठे और गौतम निश्चित ही बोधि प्राप्त करेंगे, इस विश्वास से उन्होंने इस प्रकार स्तुति की, हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पैरों के नीचे दबी धरती बार बार प्रफुल्लित हो उठती है, क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चित ही बुद्ध बनोगे। क्योंकि आकाश में उड़ने वाले पक्षी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए भी हे कमलाक्ष,
तुम निश्चित ही बुद्ध होंगे। जब वे ध्यान लगाकर बैठे तो बुरे विचार और बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषाओं में मार पुत्र कहा गया है, उन पर आक्रमण किया। गौतम को डर लगा कि कहीं मार पुत्र उन पर काबू कर उनकी साधना को विफल ना कर दे। वे अच्छे से जानते थे कि इन बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं ने कई ऋषि मुनियों की साधना भंग की है। इसलिए सिद्धार्थ ने अपना पूरा साहस बटोर कर मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। श्रद्धा मतलब विश्वास, वीर्य मतलब हाथ में लिए काम को पूरा करने का साहस, और प्रज्ञा मतलब ज्ञान। वे आगे कहने लगे, हे मार, तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। वे खुद के मन में उठ रहे मार से कहने लगे, पराजित होकर, हार कर जीते रहने से अच्छा है कि अपने मन में उठे बुरे विचारों से ऊपर उठने के संग्राम में मर जाओ। अब ऐसे दृढ़ निश्चय का विजय प्राप्त करना और बुद्ध बनना तो निश्चित ही था। मार ने गौतम पर अनेक प्रहार किए, बिल्कुल उस कौवे की भांति जो अधिक मांस प्राप्त करने की लालच में पत्थर पर जाकर टोंगे मारता है, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो वो वहां से चला जाता है। उसी प्रकार गौतम का दृढ़ निश्चय इतना अधिक प्रबल था कि बुरे विचार और बुरी चेतना उनका कुछ ना बिगाड़ सकी, और मार उन्हें छोड़कर चला गया। तो ये थी कहानी बुद्ध के दृढ़ निश्चय की, बुद्ध के खुद पर विजय पाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और नए धम्म के आविष्कार के बारे में। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कीजिए।